डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी बच्चों पर टीके के परीक्षण का काम शुरू हो गया है। स्टॉप। इसमें 2 से 18 साल तक के बच्चों पर स्वदेशी टीके कोवैक्सीन का परीक्षण होगा। स्टॉप। इससे पहले पटना के एम्स में यह परीक्षण शुरू हो चुका है। स्टॉप। दवा कंपनी जाइडस कैडिला भी अपने स्वदेशी टीके का तीसरे चरण का परीक्षण पूरा कर चुकी है। स्टॉप। इसमें बड़ों के साथ ही 12 से 18 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया था। स्टॉप। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि बच्चों पर महामारी का खतरा कहीं ज़्यादा बड़ा है। स्टॉप। इसीलिए टीके बनाने के लिए कंपनियां युद्ध स्तर पर जुटी हैं। स्टॉप। महामारी से बचाव के लिए देश में टीकाकरण चल ही रहा है। स्टॉप। पहले चरण में चिकित्सा कर्मियों और अन्य कर्मियों जैसे पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को इसमें शामिल किया गया था। स्टॉप। फिर 8 साल से ऊपर वालों को इसमें जोड़ा गया। स्टॉप। और उसके बाद 45 से 60 साल के लोग इस अभियान में शामिल किए गए। स्टॉप। 1 मई से 18 से 45 साल वालों को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया जा चुका है। स्टॉप। लेकिन एक बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वर्ग बच्चों का बचा है। स्टॉप। इसीलिए बच्चों के टीकाकरण का काम उतना ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है जितना दूसरे आयु वर्ग वालों का। स्टॉप। पैरा। दूसरी लहर में जैसी तबाही हुई उसका सबक यही है कि पूरी आबादी को टीका जल्द से जल्द लग जाए। स्टॉप। इस बात पर लगातार गौर करने की ज़रूरत है कि दूसरी लहर में रोज़ाना संक्रमण और मौतों के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। स्टॉप। महामारी का खतरा अभी जस का तस है। स्टॉप। फिलहाल बस संक्रमण की दर ही घटी है। स्टॉप। दूसरी लहर में भी बच्चों के काफ़ी मामले देखने को मिले। स्टॉप। लेकिन गंभीर स्थिति वाले मामलों की संख्या कम रही। स्टॉप। फिर देसी विदेशी विशेषज्ञों ने यह कहकर चिंता बढ़ा दी कि अक्टूबर नवंबर तक तीसरी लहर भी आ सकती है। स्टॉप। और यह बच्चों के लिए खतरनाक होगी। स्टॉप। जाहिर है बच्चों को बचाना अब पहली प्राथमिकता हो गई है। स्टॉप। इसलिए ज़्यादातर राज्यों ने अभी से ऐसे इंतज़ाम शुरू कर दिए हैं कि अगर तीसरी लहर में बच्चे संक्रमण की चपेट में आते हैं तो उन्हें तत्काल इलाज मिल सके। स्टॉप। पैरा। बच्चों का मामला ज़्यादा ही संवेदनशील है। 2 से 6 साल तक के बच्चे तो अपनी तकलीफ़ बयां भी नहीं कर पाते। स्टॉप। परीक्षणों और इलाज की जटिल प्रक्रियाओं के दौर से गुजरना बच्चों के लिए कितना पीड़ादायक होता होगा यह कल्पना से परे है। स्टॉप। बच्चों पर महामारी का खतरा इसलिए भी बना हुआ है कि अगर घर में किसी एक या उससे ज़्यादा सदस्य संक्रमण से ग्रस्त हो जाएं तो बच्चों को इसकी जद में आते देर नहीं लगती। स्टॉप। दूसरी लहर में ऐसे मामले देखे भी गए। स्टॉप। जाहिर है अगर बच्चों को टीका लगा होगा तो काफ़ी हद तक बचाव रहेगा। स्टॉप। लेकिन यहाँ पर भी एक मुश्किल यह है कि भारत अभी टीकों की
कमी से जूझ रहा है। स्टॉप। कंपनियां एकदम से मांग पूरी कर पाने की स्थिति में हैं नहीं। स्टॉप। फिर जैसे बड़ों के लिए प्राथमिकता समूह तय किए गए, उस तरह बच्चों में तो कोई समूह नहीं बनाया जा सकता। स्टॉप। 12 से 18 साल के किशोरों की संख्या 14 से 15 करोड़ के बीच बैठती है। स्टॉप। यानी बच्चों के लिए अलग से 30 करोड़ टीके और चाहिए। स्टॉप। इसलिए 2 से 18 साल के बच्चों के लिए पर्याप्त टीकों का उत्पादन जरूरी है। स्टॉप। वरना टीके के लिए लोग आज जैसे धक्के खा रहे हैं, तब लोग अपने बच्चों को लेकर परेशान होते दिखेंगे। स्टॉप। पैरा। पिछले कुछ सालों से सबसे ज़्यादा इस बात का प्रचार जोर शोर के साथ किया जाता रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की भावी तस्वीर बेहद रोशन है और आने वाले समय में देश एक आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है। स्टॉप। निश्चित रूप से ऐसा भरोसा देश को विकास लक्ष्यों की ओर आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। स्टॉप। लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विकास के उन पहलुओं पर ठोस काम करने की ज़रूरत समझी गई, जिनके बूते देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में मदद मिलती? इसकी हकीकत समय समय पर आने वाले उन अध्ययनों की रिपोर्टों में आती रही है, जिनमें विकास के वास्तविक पैमानों पर भारत को अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत बताई गई। स्टॉप। इसी कड़ी में आई भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के मुताबिक सतत विकास लक्ष्यों की ताज़ा सूची में भारत को 117वें स्थान पर माना गया है, जबकि पिछली बार यह 115वें पायदान पर था। स्टॉप। महामारी की मार से पहले ही स्वास्थ्य, शिक्षा सहित आर्थिक मोर्चे पर बड़ी तबाही का सामना कर रहे देश के लिए यह बेहद अफसोसनाक स्थिति है। स्टॉप। पैरा। गौरतलब है कि विकास अपने मकसद में जहां बढ़ते हुए क्रम में सुनिश्चित होना चाहिए, वहीं भारत की हालत यह है कि इसमें लगातार न केवल गिरावट दर्ज की जा रही है, बल्कि इस बार सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के मामले में यह नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे अपेक्षया कम विकसित देशों से भी नीचे चला गया है। स्टॉप। सवाल है कि आखिर किन वजहों से देश की अर्थव्यवस्था और इसके सहायक तत्वों के रूप में बुनियादी ढांचे के विकास का पक्ष मजबूत होने के बजाय और कमज़ोर होता जा रहा है। स्टॉप। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा मुख्य रूप से इसलिए हुआ है कि भूखमरी समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, लैंगिक समानता हासिल करने, समावेशी, सतत औद्योगिकरण और नवोन्मेष आदि को बढ़ावा देने की कसौटियों पर हमारा देश अभी भी बहुत पीछे है। स्टॉप। सबका साथ सबका विकास जैसे आकर्षक नारे और अर्थव्यवस्था की चमकती तस्वीर के समांतर अगर कुपोषण और भूखमरी जैसी समस्या अपने व्यापक संदर्भों के साथ हमारे सामने मौजूद है, तो इसे कैसे देखा जाएगा? आखिर क्या वजह है कि विकास की सबसे बुनियादी शर्त के तौर पर समाज के सबसे कमज़ोर
तबकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे मामले में भी हमारा देश बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है? ? संपूर्ण विराम।